Hello students, today we will discuss economic problem and why does an economic problem arise। आज हम सीखेंगे आर्थिक समस्या क्या है और ये क्यों क्रिएट होती है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य की जो आवश्यकता होती है वह सीमित होती है, लेकिन उसे सेटिस्फाई करने के वाले जो साधन हैं अधिकतर लिमिटेड होते हैं और इन लिमिटेड सोर्सेज से अनलिमिटेड जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना एक टाइप की प्रॉब्लम है। इसी टाइप से अर्थव्यवस्था के पास भी लिमिटेड सोर्सेज होते हैं और सोर्सेज की इसी लिमिटेशन के कारण एक अर्थव्यवस्था के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वह अपने सिटीजन्स की सभी नीड को पूरा करने के लिए वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन कर सके। अतः लिमिटेड सोर्सेस का अनलिमिटेड नीड के साथ एडजस्टमेंट करने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम अपनी कौन सी नीड की पूर्ति के लिए कौन कौन से सोर्सेस का कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करें। इसके लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, हमें चुनाव करना पड़ता है। तो इनफैक्ट इकोनॉमिक में इस सिलेक्शन की प्रॉब्लम का स्टडी किया जाता है और हम इसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अतः आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है और विभिन्न विद्वानों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अपने अपने टाइप से डिफाइन किया है। जैसे लेफ्ट पिच के अकॉर्डिंग देखें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज among alternative human wants and is using these resources towards the end of satisfying wants as fully as possible। लेफ्ट विच बताते हैं कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों के प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। मतलब इन्होंने बताया कि जो आर्थिक समस्या का संबंध बताता है वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं कि हमारे जो मानव है उसकी वैकल्पिक अलग अलग नीड हैं, तो उन आवश्यकताओं में सीमित साधनों के प्रयोग करने, क्योंकि आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं और हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों के प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करना कि जो भी आवश्यकता हैं ह्यूमन नीड हैं उनको हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकें। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट याह, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम relating to the necessity of choosing which, how and for whom to produce and how to achieve economic growth। रॉबर्ट यहाँ इसमें बताते हैं कि आर्थिक समस्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका संबंध चुनाव की इस आवश्यकता से है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है और आर्थिक प्रगति कैसे प्राप्त करनी है। ऐसे ही रॉबिन्स ने डिफाइन किया है, व्हेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ स्केयर मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स देयर अराइज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि जहाँ कहीं भी सीमित साधन या
असीमित आवश्यकताओं का प्रश्न उत्पन्न होता है, वहीं पर आर्थिक समस्या का जन्म हो जाता है कि हमारे पास साधन तो लिमिटेड है और हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नॉर्मली क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ रॉबिन्स ने इसको अच्छे से डिफाइन किया कि हमारे पास साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित। तो ऐसे कहीं प्रश्न उठेगा तो वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की समस्या से उत्पन्न होने एक समस्या होती है और ये वह सिलेक्शन है जिसमें वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है और ये संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या होती है। तो देखिए, इन डेफिनेशन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों से संबंधित चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। अब हम देखेंगे कि आर्थिक समस्या क्रिएट क्यों होती है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो पदार्थ या सेवाओं के उपयोग द्वारा संतुष्ट की जा सकती हैं वो तो असीमित होती हैं और एक आवश्यकता के पूरी हो जाने पर क्या होता है, दूसरी नई आवश्यकता क्रिएट हो जाती है। इसलिए मनुष्य की सभी आवश्यकताओं एवं सेवाओं के उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे हम देखते हैं कि हमें साइकिल की मांग है, हमने साइकिल ले ली। साइकिल के बाद हमारी मांग बढ़ रही है कि हमें बाइक लेनी है, बाइक ले ली, बाइक के बाद मांग बढ़ रही है हमें कार लेनी है। तो क्या होता है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं ऐसे करके एक के बाद एक पूरी हो जाने पर दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से मनुष्य की जो है आर्थिक समस्या मनुष्य के लिए उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग भी होती हैं। मतलब हर मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं जबकि कुछ आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए महत्व के आधार पर हर व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकताओं को प्रायोरिटी सीक्वेंस में रख सकता है और उनकी पूर्ति करता है। साधनों की सीमितता या जो दुर्लभता, उसका मतलब होता है साधनों की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति में कमी। कि साधनों की मांग तो ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पा रही। मतलब उसकी मांग इसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है। तो इस वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि साधन चाहे आपके प्राकृतिक हो या मनुष्य द्वारा निर्मित हो, मतलब नेचुरल हो या मैन मेड हो, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से सीमित होते हैं। जैसे वन, पशु, झरने, जंगल, खनिज पदार्थ, तो ये तो सब हमारे नेचुरल सोर्सेस हैं, उपलब्ध हैं और इनकी मात्रा कैसी है, सीमित है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य द्वारा निर्मित साधन है जैसे कि कपड़े हैं, सीमेंट है, खाद है, इस्पात है, तो ये भी हमारे सीमित हैं। और साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि उनकी एक और विशेषता होती है कि उनके वैकल्पिक उपयोग भी संभव होते हैं। जैसे लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए कर सकते हैं, खेल का सामान बनाने के लिए कर सकते हैं, घर के दरवाजे या खिड़कियाँ या जो टेबल मेज है वो बनाने में कर सकते हैं, रेल का डिब्बा बनाने में कर सकते हैं या किसी और कार्य के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे सामने ये समस्या क्रिएट हो जाती है कि हम किस किस साधनों को किस किस काम के लिए प्रयोग करें। ऐसे ही लकड़ी की जगह हम किसी और का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लोहा है, आयरन, तो उसका भी हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। तो आयरन एक ही है तो हम वहाँ पर भी हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हम किन किन साधनों में उस आयरन का यूज़ किया जाए।
कोई भी व्यक्ति या अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध सीमित साधनों से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अगर साधन हमारे पास सीमित हैं तो हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए उनके सामने ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि वह अपने किस साधन को कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए, या हम कह सकते हैं कि उनके सामने साधनों के चुनाव या चयन की समस्या बन जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, और यही चुनाव या चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। तो हम इस डिस्कशन के बेस पर कह सकते हैं कि साधनों की सीमितता एवं दुर्लभता ही आर्थिक समस्या को जन्म देती है। वास्तव में अर्थशास्त्र का उदय तब ही होता है जब चयन या चुनाव की समस्या या दुर्बलता की समस्या उत्पन्न होती है, और इन समस्याओं को कम किया जा सकता है, पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। एक आवश्यकता पूरी हो जाने पर दूसरी नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, और मनुष्य की सभी पदार्थ और सेवाओं के उपयोग की हम आवश्यकताओं को, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।